I have a message for President Macron. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. 7 अक्टूबर 2023 को आतंकी हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग से लगी आग की गर्मी इजराइल और फ्रांस के रिश्तों के बीच भी महसूस हो रही है। गर्मी तो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ भारत और इजराइल के रिश्तों में भी महसूस हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आग इजराइल और फ्रांस के बीच लगी है। कह सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रही लड़ाई के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच तीखी बयानबाजी हुई है, वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। I have a message for President Macron. We're fighting in Gaza against Hamas. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और आपको तसल्ली से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तनातनी की शुरुआत तब हुई जब मैक्रों ने इजराइल से अपील की कि नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के फैसलों का सम्मान करें। मैक्रों ने अपनी कैबिनेट में कहा कि नेतन्याहू को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के एक फैसले से बना था। अब आप पूछेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल के पीएम से संयुक्त राष्ट्र का सम्मान करने को क्यों कह रहे हैं, उसके फैसलों का। इसका जवाब आपको स्टोरी में आगे मिलेगा। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के जरिए ही इजराइल एक देश के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया। तब फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों के इजराइल और अरबों के फिलिस्तीन को बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इजरायली पीएम को इसी की याद दिला रहे हैं, लेकिन क्यों? तो हुआ ये कि हाल के दिनों में इजराइल ने लेबनान पर लगातार हमले किए। इन हमलों के निशानों पर संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक हैं वो भी रहे हैं। इस दल में फ्रांस से लेकर अमेरिका और भारत तक के तमाम देशों के सैनिक शामिल हैं। इन तमाम देशों के सैनिकों को इजराइल के हमले का दंश झेलना पड़ा है। इन्हीं हमलों को लेकर फ्रांस ने इजराइल की आलोचना की है। मैक्रों का कहना है कि इजराइल को इन हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और यूएन के फैसलों का पालन करना चाहिए। लेकिन फ्रांस से तनातनी जो चल रही है उसको लेकर नेतन्याहू पहले से तपे बैठे हैं और उन्होंने मैक्रों की सलाह मानने के बजाय उन पर हमला किया। पलटवार करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल यूएन के फैसलों से नहीं बल्कि 1948 के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से बना था। नेतन्याहू ने खास तौर पे उन सैनिकों का जिक्र किया जो हिटलर के होलोकॉस्ट से बच गए थे। होलोकॉस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे फ्रांस के विची साम्राज्य से भी जोड़ दिया। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था शुरुआत में ही। तब हिटलर ने फ्रांस के एक मिलिट्री जनरल को फ्रांस की सत्ता पर बिठा दिया था और उस समय फ्रांस का जो शासन था वो पेरिस की बजाय विची से चल रहा था। इस दौर में हिटलर के इशारे पर फ्रांस में यहूदियों का जो जिनोसाइड हुआ, इजराइल के पीएम नेतन्याहू उसी की याद अभी के फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों को दिला रहे हैं। इसके पहले दोनों नेताओं की फ़ोन पर भी बातचीत हुई। इसमें नेतन्याहू ने साफ किया कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज़ फायर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक बफर जोन होना चाहिए और ये एक ऐसा जोन होना चाहिए जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद मत हों। उनका कहना है कि ये मांग यूएन के सुरक्षा परिषद के 2008 के एक प्रस्ताव के हिसाब से है। इसका मकसद हिजबुल्लाह को हथियारों से दूर रखना है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जो हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत होने दे, फिर से संगठित होने दे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरीके का तनाव देखने को मिला है। पिछले हफ्ते मैक्रों ने यह भी कहा था कि अगर इजराइल गाज़ा और लेबनान में जो अपने हमले हैं उसको नहीं रोकता तो इजराइल को दिए जा रहे हथियारों पर, उसकी खेप पर रोक लगानी होगी। इससे आग बबूला नेतन्याहू ने मैक्रों के इस बयान को शर्मनाक बताया था, इसका कड़ा विरोध किया था। दरअसल इजराइल पर लेबनान में यूएन के इंटरिम फोर्सेस के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ये सैनिक दक्षिणी लेबनान में तैनात हैं। ये 1978 से वहां पे तैनात हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि ये शांति सेना हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से दूर रखने के अपने मिशन में फेल रही है। ऐसे में हाल ही में हुए हमलों में यूनिफिल के 5 सैनिक घायल हो गए। इन हमलों का सीधा आरोप इजराइल पर लगाया गया है।
ऐसे आरोपों और हमलों के बावजूद नेतन्याहू ने एक बार फिर यूनिफिल को इजरायली लेबनान सीमा से हटने की अपील की है, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इजराइल ने जानबूझकर यूनिफिल को निशाना नहीं बनाया, यह नेतन्याहू का कहना है। वहीं यूनिफिल के प्रवक्ता ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि वो वहीं पर तैनात रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। इसी काम को जारी रखने वालों में भारत के सैनिक भी शामिल हैं। इजरायली हमले के बाद भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस पर हमारे जो साथी हैं हरीम, उन्होंने एक लंबी स्टोरी की है। उनकी स्टोरी आपको स्विच के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल क्या रहा है। दरअसल इजराइल ने पिछले महीने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल्स के थ्रू हमले करने जारी रखे। हिजबुल्लाह ने यह हमले हमास के सपोर्ट में किए। 7 अक्टूबर 2023 से ऐसे हमले होते रहे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में ब्लास्ट करके उनको उड़ाया। बाद में इसके मुखिया हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों को मार गिराया। इसके पहले अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी हिस्सों में लगभग रोजाना हमले करता रहा है। यह हमले हमास द्वारा अक्टूबर 7, 2023 को दक्षिणी इजराइल में किए गए आतंकी हमले के बाद शुरू हुए थे और अभी भी जारी हैं। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह फिर से हमास की तरह एक बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पे। इसीलिए उत्तरी इजराइल के लगभग 60,000 निवासियों को वहां से हटा लिया गया था। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने यूनिफिल को भी निशाना बनाने से अपने कदम पीछे नहीं हटाए, बिल्कुल नहीं चूका। नतीजा ये हुआ कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी हमलों ने इजराइल और फ्रांस के बीच जो कूटनीतिक खाई है उसको और गहरा कर दिया। जहां एक तरफ फ्रांस इजराइल पर यूएन के फैसलों का पालन करने के लिए दबाव डाल रहा है, वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल के हमले दुनिया के तमाम देशों के साथ उसके रिश्तों को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।